अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएचपी लेक्चर सीरीज़। पीएचपी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम मज़ीद इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल पे डिस्कशन की थी। तो जैसे कि वेरिएबल आप सबको बनाना और यूज़ करना आ गया है, तो वेरिएबल हम कोई भी यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे वी आर के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। याद रखिएगा, वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा उससे पहले तो डॉलर साइन आता है, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो वेरिएबल का नेम होगा उस का पहला जो करेक्टर है वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट में से किसी को यूज़ करेंगे। तो ये एक रूल्स हैं जो कि वेरिएबल नेम के लिए होते हैं। स्पेस वगैरह नहीं देनी चाहिए, ठीक है। पहला करेक्टर जो है वो न्यूमेरिक या स्पेशल करेक्टर आप किसी वेरिएबल नाम के साथ दे भी नहीं सकते। और वेरिएबल नेम आपको मीनिंगफुल रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये एम्प्टी डाल देता हूँ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। और आप एक बिल्ट इन फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप। दरअसल हम ये जो कंसेप्ट है कि डेटा टाइप का कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, कि हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, या वो किस टाइप का मतलब कहने का है ये कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, या वो हमें किस टाइप का डेटा को आगे मैनिपुलेट करवाएगा, तो वो किस तरह ट्रीट करेगा हमारा वेरिएबल। तो इसकी टाइप ऑफ डेटा को डिस्प्ले करने के लिए और साथ में वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम वी आर अंडरस्कोर डंप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वी आर अंडरस्कोर डंप और उसको मैंने वेरिएबल पास कर दिया एज अ पैरामीटर। तो ये देखें स्क्रीन पे, इस फाइल को मैंने lecture3.php के नाम से सेव किया हुआ है। तो इसको मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग और इसकी लेंथ जो आ रही है वो 0 आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू अभी तक नहीं पड़ी। और इसकी टाइप वो क्या कर रहा है, शो जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। आप इसके अंदर हेलो लिखते हैं और फिर उसके बाद आप इसको करें तो यहाँ पे आपको लेंथ नज़र आ रही है 5 और इसकी टाइप स्ट्रिंग है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, हेलो। इसी तरह आप देखें इसके अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू रखेंगे तो ये डेटा टाइप कौन सी ले लेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू ले लेगा। इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 1 2 3। इसी तरह आप पॉइंट्स के अंदर वैल्यू दे देते हैं 123.3। अब मैंने वैल्यू दी है, देखें इसने डेटा टाइप कौन सी, फ्लोट ले ली, और वैल्यू कौन सी पड़ी है, ये पड़ी है। इसी तरह आप इसके अंदर सिंगल करेक्टर भी देंगे तो आपको ये स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करेगा विद सिंगल करेक्टर। तो ये देखें ए इसके अंदर पड़ा है और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इस तरह क्या करता है, ये डेटा टाइप को लेके चलता है। यानी आप जिस तरह की वैल्यू उसके अंदर रखते हैं उसी तरह की उसकी टाइप ऑफ डेटा बन जाती है वेरिएबल की। तो हम जिस तरह की वैल्यू रखेंगे उस टाइप का ये वेरिएबल बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स में जैसे जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको पता है कि हमारे पास एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। एको को मैं डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह याद रखिएगा एक प्रिंट का फंक्शन भी होता है जो कि डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। सेम इसी तरह जैसे एको यूज़ होता है, आप उसको भी चाहें तो, जैसे मैं इसको यूज़ प्रिंट को भी कर लेता हूँ। और उसके बाद $, वी आर 1 माइनस वी आर 2। हम एक काम करते हैं कि न्यू लाइन के लिए बी आर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन और वैल्यूज़ हम कुछ ऐसी ले लें। और इसी तरह हम मॉडुलस ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं जो कि रिमाइंडर के लिए होता है। और इसी तरह हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और एको और प्रिंट के बारे में बता चुका हूँ कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं फंक्शन।
इनको विद पैरेंथेसिस भी यूज़ किया जा सकता है और विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और बी आर हमने न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे यूज़ होता है। ये एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे रिमाइंडर डिस्प्ले होगा और यहाँ पे 10 की पावर। इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखें 12 एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन 8, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डिवीज़न और यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। और यहाँ पे देखें हमें पावर शो हो रही है 10 की पावर। यहाँ पे आप इसको चेंज करके देखें, आपको रिमाइंडर 1 नज़र आएगा। ये देखें हमारे वो सारे रिज़ल्ट चेंज हो गए क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह आप सेम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक पोस्ट फिक्स होता है और एक प्री फिक्स होता है। तो उन ऑपरेटर को हम यूज़ करने के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं, हम वेरिएबल भी एक ले लेते हैं, क्योंकि वो उस ऑपरेटर हमारे एक ऑपरेंड के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, उनको इसलिए यूनी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर आप वेरिएबल से पहले इसको यूज़ करेंगे तो ये होगा प्रीफिक्स, और इसी तरह ये भी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है और ऊपर वाला प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। और अगर आप इनको वेरिएबल के बाद यूज़ करेंगे तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का ये होता है कि अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो पहले वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और बाद में क्या करेगा, आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। या रिज़ल्ट उसका जो भी आएगा उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करना है तो एक्सप्रेशन में यूज़ करेगा, डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करेगा। VR1 है, ये देखें यहाँ पे 10 से 11 होके हमें यहाँ पे 10 से 11 डिस्प्ले हुआ। अगर आप डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे तो इसी तरह आपको 9 डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप पोस्ट फिक्स यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको जो रिज़ल्ट है वो 10 ही डिस्प्ले होगा, चाहे आप डिक्रीमेंट करें चाहे आप इंक्रीमेंट करें, क्योंकि वो VR1 में एक डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट तो कर देगा, लेकिन उसको जो उस जगह पे उसका रिज़ल्ट शो करेगा या यूज़ करेगा, वो उसका प्रीवियस रिज़ल्ट ही यूज़ करेगा, प्रीवियस वैल्यू को ही यूज़ करेगा, बाद में उसके अंदर यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। जैसे देखें, मैं इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई डिक्रीमेंट ने यहाँ पे काम किया था, तो मैं $VR1 नीचे लिख के देखता हूँ, यानी इस VR1 की वैल्यू डिस्प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखें मुझे डिस्प्ले हुई है 9। तो इसको मतलब है डिक्रीमेंट ने काम किया था, लेकिन यहाँ पे पुरानी वैल्यू यूज़ हुई और यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू यूज़ हुई। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि पोस्ट फिक्स में बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है एक की, ठीक है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो एक की एडिशन करवाता है और सब्ट्रैक्शन जो है वो एक की 1 सब्ट्रैक्ट करता है उसमें से। तो ये हमारे हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।